सोचा था बहुत चीज़ें, ये भी सोची थी मैंने। ये भी सोची थी कि अगर मैं प्यार करती हूँ टीचर से, नहीं यार, मुझे टीचर से प्यार नहीं करना। सोच रही थी मैं, ये इतना ज़्यादा सोच रही थी। फिर हमारे बीच वो रात गुजरी जहाँ पर वंशिका, भावना बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते थे। नाम का पता नहीं, चीज़ों का पता नहीं, दिखती कैसी हो, क्या करती हो, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे बीच में वो मोमेंट हो चुका था जो एक कपल के बीच में होना चाहिए था, बतौर कपल। लेकिन हम लोगों ने अनजाने में उस मोमेंट को जिया था। तब भी हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। तब भी मैं ये नहीं जानती थी कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी हो, और ना तुम ये जानती थी मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। तब भी नहीं जानते थे ना। तो हो गया था वो हमारे सब कुछ हमारे बीच में। लेकिन इसके बाद भी जब मुझे ये पता चला कि मैं जिसके साथ थी वही मेरी मोहब्बत है, तुम्हें पता है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा था। अब तुम फिर से कहोगी, फिर भी तुम्हारे आईजी सर ने अगर तुम पर सवाल उठाया कुछ भी, तो मैं तुमसे यही कहूँगी, क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है कि बाद में मुझे इस वर्दी जो अभी मैंने पहनी है इस पर दाग लग सकती है? तो बता दो, अभी से बता दो। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसी की इज्जत को आ जाए, चाहे मेरी तुम्हारी ही क्यों ना हो। मेरे मॉम डैड के लिए मैं वो काम नहीं कर सकती, अपनी मॉम के लिए नहीं कर सकती, तुमसे पहले। क्योंकि मेरी मॉम एक लॉयर है, एक वकील, उनका नाम दुनिया के सारे लोग जानते हैं। हर अखबार में, हर चीज़ में वो एक केस लेते हैं जो बेगुनाहों की होती है। तो मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती, तो तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकती तुम्हारा नाम, क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। लेकिन फिर भी क्या डाउट है क्या? कहीं प्यार नहीं करती तुम मुझसे, बस टाइम पास कर? ऐसे तो ना कहो, क्या बकवास है, मैं टाइम पास क्यों करूँगी तुमसे? नहीं, जिस तरह से तुम बहाने ढूंढ रही हो मुझसे छुटकारा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई बहाना माने नहीं ढूंढ रही हूँ, बस तुम्हारे बारे में सोच के यही तो कह रही हूँ ना। मेरे बारे में सोचो, बहुत सोचो, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, नेगेटिव भी मत फैलाओ, ना के बायोडेटा के बारे में पूछो। ठीक है, मैं बताती हूँ। वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, ओ बाहर निकल गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ वो मेरे साथ, उसका हाथ पकड़ते हुए वो जा रही है। कहीं तुम मुझे जेल तो नहीं लेके जा रही हो? वो तो मैं बाद में करूँगी, जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हो या ठोस कोई चीज़ हो। तो मैं तुम्हें हथकड़ी पहनाते हुए मेरे हाथ नहीं काँपेंगे, सच में, 100% सच में नहीं काँपेंगे। तुमने तो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है ना कि अगर कोई भी कानून तोड़े, चाहे उस कोई में तुम भी शामिल हो, तो मेरे हाथ नहीं काँपने चाहिए तुम्हें हथकड़ी पहनाते हुए। तो मैं काँपूंगी नहीं, आई प्रॉमिस। ये कहकर उसे लेके आती है। हाँ, अब तो तकरीबन दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1 या 1:30 बज चुके थे। तो उसका घर की चीज़ें जो अंधेरे में उसने देखा था, अंधेरे में भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन रोशनी में और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जब वो बाहर निकलती है तो गुलाबों की एक खुशबू, एक महक उसकी सांसों में आती है, वंशिका के। और वंशिका एक गहरी सांस लेकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारती है। वैसी तरह से भावना भी करती है। भावना कहती है, तुम मुझे ये गुलाबों की खुशबू अंदर लेने के लिए बुलाया क्या? तुम चुप रहोगी क्या? कितना सवाल करती हो तुम, पहले तो इतने सवाल नहीं करती थी। हाँ, पहले मुझे नहीं पता था मेरी गर्लफ्रेंड एक आईपीएस ऑफिसर है। तो मुझे कहाँ पता था मेरी गर्लफ्रेंड अंडरवर्ल्ड डॉन प्लस माफिया क्वीन है? पता था क्या? हाँ, ये भी ठीक है। वैसे हम जहाँ कार हैं, वैसे तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। वैसे गार्डन एरिया को किसके सोच पर तुमने बनाया है? देखा जाए तो पता नहीं, मुझे अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छा उस रात को लगा था जब किसी के मुंह से मैंने ये सुना था कि उसे गुलाब बहुत पसंद है। गुलाब कांटों के साथ होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पसंद है मुझे। और यही चीज़ मैंने सोचा था, और इस घर में पहले ये गुलाब नहीं थे। उस रात के बाद ही मैंने ये गुलाब उगाने शुरू कर दिए थे। तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल नहीं की। लास्ट में जब मुझे खुद से गुस्सा आ रहा था, गुस्से ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ उसके बिना इजाज़त उसे छुआ है, तो मुझे उसके बारे में पता लगाना चाहिए। एक तरफ तुम जिससे अपनी मोहब्बत को ढोल बजाने के ऊपर फिर रही हो, ऊपर से मैं ना कर रही हूँ। ऊपर से जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें आँख कैसे कर सकती थी यार? वो चलते चलते बात कर रहे थे, मैं तुम्हें आँख कैसे कर सकती थी? एक रात में किसी एक अनजाने के साथ गुजारा है, उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर की है। क्या तुम ये चीज़ बर्दाश्त कर पाओगी कि तुम्हारी
होने वाली गर्लफ्रेंड जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हो, वो किसी और के साथ इंटीमेट होकर रात गुजार के तुम्हारे पास आई है। वो दोनों ये नहीं देख रहे थे कि उनके पीछे उनकी फैमिली भी आ रही है। तो उसकी मम्मा कहती ये कब हुआ? मुस्कान कहती मॉम आप लोग जाइए ना, बच्चों के बीच में क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे सुनना है कि मेरी बेटी ने क्या क्या कांड किए हैं। मॉम डैड भी आपके साथ है तो क्या हुआ? मैं काम से जा रहा हूँ। नहीं, आपको भी सुनना चाहिए कि आपकी बेटी ने क्या क्या कांड किए हैं। मॉम दिस नॉट फेयर, पापा को तो छोड़ दीजिए, ऑकवर्ड लगेगा, फिर बाद में उनकी बहू उनके सामने कैसे आएगी। हाँ ये भी ठीक है तुम लोग जाओ, मैं जाती हूँ रूम में। ये कहकर वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। सीनियर पार्टी अंदर चली जाती है। सीनियर पार्टी के मतलब कि राज सिंघानिया और राज सिंघानिया की दोनों मिसेस बच्चों को लेकर अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे गार्डन एरिया के बीचों बीच में, पूरे बीचों बीच में उसे खड़ा करके कहती है हाँ अब बोलो जो मैं सुन रही हूँ। यहाँ पे हाँ यहाँ पे वैसे एक बात है, तुमने यहाँ पर छाँव भी लगाए, मतलब साया भी लगाया कि धूप ना लगे हमें। हाँ ठीक है, तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हाँ मैंने सुना कि किसी के साथ इंटीमेट हुई, किसी के साथ सेक्स किया है, हाँ सुना, ये भी सच है, तुमने जो कहा बिल्कुल सच है, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। लेकिन क्या है ना, हम अगर सोचा जाए ज़रूरी थोड़ी है कि कहना, लेकिन ये बात बाद में भी बाहर निकल सकती थी, बाहर में भी बाहर आ सकती थी। कई ऐसी जगह पर, कई ऐसी चीज़ पर शायद तुम्हें वो लड़की भी मिल जाए जिसके साथ तुम इंटीमेट हुई थी उस टाइम पे, जब तुम्हें पता नहीं था कि मैं वो लड़की हूँ जिससे तुमने रात गुजारी है। हाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिश्ते की सबसे बड़ी सीढ़ी क्या है? ट्रस्ट, भरोसा और सच। ये तीन चीज़ें, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, सच यानी कि आप अपने पार्टनर से कभी झूठ नहीं बोलोगे, और तीसरी चीज़ आप उससे कोई चीज़ छुपाओगे नहीं। ये तीन चीज़ रिश्ते को मजबूत कर देती है। अगर रिश्ते में एक और चीज़ है जो ट्रस्ट के साथ आती है, मतलब शक, अगर आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर आप शक करने लगे तो वो रिश्ता बिल्कुल खोखला हो जाता है। अगर आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा करें, उससे झूठ ना बोलें, अपने अतीत की वो सारी बातें उससे कहें कि एक टाइम पर तो आपने, मैंने ये किया, एक टाइम पर मैंने ये किया, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मैंने इन सारी चीज़ों से खुद को किनारा कर लिया। अब तक जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना किसी लड़की को देखा है, ना किसी लड़की को उस वे में देखने का सोचा है, और ना किसी के साथ कुछ करने का सोचा है। ये होता है भरोसा, कि आप अपने पार्टनर को दिलाते हो, और तुमने मुझे दिलाया है। तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे हर जगह भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो। ये ज़रूरी मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ, हाँ ज़रूरी रखता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए नाम सरनेम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो ये नाम सरनेम का कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमने सोचा तो प्यार नहीं करते। अगर मैं बायोडेटा देखने लग जाती या तुम बायोडेटा देखने लग जाती तो क्या होता? फिर तुम इनकार कर देती। फिर मुझे तो नहीं पता था कि तुमने मेरा बायोडेटा देखा है, और ना तुम्हें पता चलता कि मैंने तुम्हारा बायोडेटा देखा है, तो हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाता ना। और तो पहले तो ये मैं बता दूं, मेरा जो जॉब है ना उसमें मैं अपना बायोडाटा नहीं रखती, मैं कुछ भी नहीं रखती अपने, नहीं, हर चीज़ को हम झूठ पे फेस करते हैं, क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में है ना वहाँ हमें अलग अलग मिशन में भेजा जाता है, अलग अलग नामों के साथ भेजा जाता है, अलग अलग पहचानों के साथ भेजा जाता है। कहीं पर हम मुस्लिम बनते हैं, कहीं पर हम सिख बनते हैं, कहीं पर हम क्रिश्चियन बनते हैं, कहीं पर हम सबसे ज़्यादा हिंदू बनते हैं। बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हमारे जॉब ऐसा है, हम अलग अलग गेटअप में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह पर जाते हैं इस तरह से। तो तुम्हें मेरा बायोडाटा मिलना इम्पॉसिबल था, जिस तरह मुझे तुम्हारा बायोडाटा मिलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि तुम एक अंडरवर्ल्ड डॉन की प्लस माफिया क्वीन हो। तुम्हारा भी मिलना मुझे मुश्किल होता। हाँ तुम जो पहचान करवाती हो, तुम्हारा वही पहचान मेरे सामने आता जिससे तुम मुझसे मिलती हो, कि तुमने कहा तुम भावना, टीचर भावना, तो तुम इसी तरह से मुझे मिलोगी, तो तुम्हारा बायोडाटा भी मुझे यही मिलेगा कि तुम एक टीचर हो। तुम्हारे पीछे तुमने जो काम किए, जो पढ़ाई की, जो चीज़ें, यही तुम्हारे रिकॉर्ड में होगा ना, तो वो भी तो झूठ होगा ना, वो भी तो झूठ होगा। फिर बाद में तब पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, न तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये चीज़ मत सोचो, उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ती है, दोनों हाथों से,
तुम ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मेरी इस वर्दी पर दाग लगेगी। अगर दाग लगनी होती ना तो कई बार ऐसा मौका तुम्हें मिले थे, कई बार तुम्हारे रास्ते का रिकॉर्ड में बनी थी, कई दफ़ा तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर सकती थी, मुझे मार सकती थी। हमारी एक फ़ाइट हुई थी, एक फ़ाइट जहाँ मैंने तुम्हें और तुमने मुझे मारा था, याद है? भूल कैसे सकती हो? तुम मारती बहुत अच्छी हो, तुम भी तो बहुत अच्छा मारती हो। लेकिन एक बात है, तुमने मुझे मारा है लेकिन उस वे में नहीं मारा है जिस वे में मैंने तुम्हें मारा है। मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें मारा था, तुमसे फ़ाइट की थी, लेकिन तुम्हारी फ़ाइट वो नहीं थी। शायद तुम मेरी इस वर्दी का लिहाज कर रही थी। तुम्हें मुश्किल से एक ईमानदार अफसर मिली है, तुम उसको खोना नहीं चाहती थी, है ना? हाँ, सो देखा जाए या सोचा जाए तो हाँ, ये सच है। तुम जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे मुल्क को। अगर तुम में से 10 भी ऐसे लोग मिल जाए ना तो किसी के भी बाप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे मुल्क पर, हमारे शहर पर, हमारे मुल्क पर कोई गलत नज़र रख सके। यही तो मैं कहती हूँ कि होना ईमानदार चाहिए। करप्ट हर जगह में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ईमानदार मिल जाए ना तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, ताकि हमारे दिल में थोड़ा सा सुकून होगा। हम इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, यहाँ रिश्वतखोर मिलते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाओ वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर 100 में से 90% लोग करप्ट हैं तो उनमें से 90 में से 10% लोग आपको अच्छे मिल सकते हैं। ये सच है, झूठ नहीं है। हर कोई करप्ट नहीं होता, हर कोई रिश्वतखोर नहीं होता। मजबूरियाँ होती हैं, अगर ना करे तो उसकी फैमिली में सवाल। पहले तो आपको पैसे के ऑफ़र देते हैं, आपको पैसे इतने देते हैं कि आप उस मजबूर नहीं होते, तब भी मजबूर नहीं होते, तब भी आप टूटते नहीं हैं। लेकिन बात अगर आपके अपनों की आती है तो आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो। मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते। लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंट होगी, वो ये होगी कि वो करे तो उसका करे, लेकिन अंदर से वो अपना भी काम करेगा, अपनी ईमानदारी को मरने नहीं देगा। अपनी ईमानदारी जो उसने बनाई है अपने अंदर, अपने लिए, लोगों के सामने अपनी नज़रें दिखाए, लोगों की नज़रें देखी अपने बारे में, तो उसे ख़राब नहीं करेगा। वो अपने आप की, अपनी इमेज को बरकरार रखेगा, चाहे उसे दूसरी तरफ से भी करना पड़े, वो करेगा, ज़रूर करेगा। इसी तरह से उन चीज़ों को छोड़ो, जो चीज़ है वो चीज़ सोचो जो अब हो रहे हैं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी, दस सेट। तो भावना सिर्फ देखती है और एक गुलाब लेती है। मैं तोड़ सकती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब तुम्हारे हैं। तुम्हारी मर्ज़ी उन्हें तोड़ना चाहो, तुम्हारी मर्ज़ी उसे संवारना चाहो, तुम्हारी मर्ज़ी उन्हें पानी देकर उन्हें बड़ा करो, सब कुछ तुम्हारे है। तो फिर ठीक है। और एक गुलाब लेती है और झुक जाती है। ये क्या कर रही हो? सुनो तो सही, मैं वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, ये कहना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़ के जो हमारे बीच में हुआ वो सब कुछ नज़र में रखते हुए, सारी चीज़ें, हमारी मोहब्बत, हमारी चीज़ें, पहले मैंने वंशिका बनकर तुम्हें प्रपोज किया था, अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय तुमसे कहती हूँ आई लव यू सो मच। मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन, एक माफिया क्वीन से प्यार करती हूँ। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेतनाशा प्यार करती हूँ। जिस तरह तुम मुझसे बेतनाशा प्यार करती हो, उसी तरह, उसी वे में मैं भी तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। क्या यू आर माई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के मेरे साथ डेट करना चाहोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के मेरे साथ घूमना चाहोगी? एक आईपीएस ऑफिसर के साथ एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी, माफिया क्वीन, घूमना चाहेगी? हाँ, एक बात और सच कहूँगी तुमसे ये प्रपोजल रखने से पहले कि तुम सोच समझ के अब कर सकती हो। क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले, पहले मेरी बात तो सुनो फिर बोलो। देखो, तुम चाहती हो कि तुम मेरी वर्दी में दाग लगने का कारण ना बनो, मेरी वर्दी पर तुम्हारी वजह से दाग न लगे, तो तुम मुझे पहले बता देना कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या किया है। और हाँ, ये भी बता देना कि मुझसे पहले कोई, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई आया था? सच सच बताना, क्योंकि बाद में अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई एक्स निकली, तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड निकला, तो मुझसे तो तुम बच नहीं सकती। ये कैसा सवाल है? मैं तो ईमानदारी कर रही हूँ ना। अब जब तुम कह रही हो सब कुछ जानने के बाद पर प्यार होता है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं किस टाइप की बंदी हूँ, किस टाइप
मैं सोच सकती हूँ, मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होती हूँ। अगर तुम्हारे करीब कोई आया या तुम्हारे कभी कोई किसी ने तुम्हारे कंधे पर टच भी किया ना, आई प्रॉमिस दूसरे दिन तुम्हारा कंधा ज़रूर मिलेगा तुम्हें, लेकिन ज़ख्मी हालत में मिलेगा। जिस जगह पर वो टच करेगा उस जगह को मैं तोड़ दूँगी। तो तुम्हें उस लड़की को तोड़ना चाहिए ना जो मुझे टच करेगा। नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर होगा ना कि तुम किसे टच करने की इजाज़त दो। मैं किसी को टच करने की इजाज़त ना दूँ। दस गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो तो ये हो गई, तो ये तुम्हारी पास्ट एंड फ्यूचर की बात है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, माफिया क्वीन बनकर तुमने क्या क्या काम किए? गलत काम तो तुमने किए नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे पता है नहीं किए हैं। तो फिर बस, अगर कल को तुम्हारे बारे में कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिली, तुम्हारे खिलाफ कोई किसी ने कंप्लेंट लिखा है, तो मैं वादा करती हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं, मैं वादा करती हूँ, जब तुम्हारे बगैर अगर मैं सबूत मुझे नहीं मिले, सबूत मिलने से पहले मुझे ये मिले, एफआईआर कटे तुम्हारे नाम पर, तो वर्दी के तौर पर मैं तुम्हें अरेस्ट करने आऊँगी, ज़रूर अरेस्ट करके भी लेके जाऊँगी। फिर इसके बाद में छानबीन भी करेंगे हम कि तुम गुनहगार हो या नहीं। यानी कि हथकड़ी पहनाने की ख्वाहिश तुम्हें बहुत ज़्यादा है। हाँ, हथकड़ी से याद आया, वहाँ पर आंचल को अचानक कुछ याद आया, हथकड़ी से कुछ याद आया। ये लो, अब इसे बीच में टोकना बहुत ज़रूरी था। हाँ बोलो, किस चीज़ का याद आया मिस आंचल आपको? मैं तुमसे सीनियर हूँ, लेकिन मैं तो आपकी टीचर हूँ। चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने हथकड़ी में क्या किया है और तुमने हथकड़ी कैसे खोला है? हम में से किसी ने नहीं खोला है। तुमने कहा इससे सिर्फ दो इंसान खोल सकते हैं। वंशिका चुप हो जाती है। भावना उसकी तरफ प्यार से देखती है, बहुत प्यार से। उसकी आंखों में एक चमक, एक बहुत खूबसूरत सी चमक। तो वो कहती हेलो, उसे इस तरह प्यार से मत देखो, मुझे देखो। तुम्हें देखने के लिए परी है ना, वो तुम्हें इसी तरह प्यार से देखेगी। मुझे तो मेरी मोहब्बत को प्यार से देखने दो। और वो इस वक्त मुझे प्रपोज कर रही थी। तुम्हारा सवाल करना ज़रूरी था क्या? मेरा सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ होगा इम्पोर्टेंट, मुझे कोई पता नहीं, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस मोमेंट पे तुम्हारा सवाल थोड़ा यूनिक है। हटो यहाँ से, तुम मुझे प्रपोज करो। नहीं नहीं, तुम इसे प्रपोज अभी नहीं कर सकती, मेरे पैर दुखेंगे। अरे तो उसे आंसर देने में भी, जवाब देने में भी तो टाइम लेगी ना। नहीं, मैं जवाब देने में टाइम नहीं लूँगी। तो वो भी घुटनों के बल बैठ जाती है उसके सामने। लो, अब तो ठीक है ना, इक्वल हो गए ना। तुम्हें दर्द होगा तो मैं थोड़ी इसी तरह खड़ी रहूँगी, मैं भी इसी तरह बैठूँगी जिस तरह तुम बैठे हो। अब बराबर हो गया। हाँ, अब बोलो क्या कहना चाहती हो? देखो, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज नहीं करेगा। बताओ मुझे, वो हथकड़ी तुमने खोली कैसे और ये यूनिक हथकड़ी तुमने बनाई कैसे यार वंशिका? मुझे भी नहीं बताया। तो वंशिका की तरफ एक नज़र देखती है भावना, बड़े प्यार से। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वंशिका सर झुका लेती है। जिस नज़रों से वो देख रही थी उसकी बात ही कुछ और है। और आंचल आती उसकी आंखों के सामने हाथ रखती, कहती क्या? हाँ, मैं तुमसे बात करूँ? ठीक है, तुम सुनना चाहती हो, रुको। मुस्कान, यस दी। ओ, देना मुझे। ओह हाँ, ये लीजिए, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे पैक करके आपको दे रही हूँ। ये क्या है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा सवाल ही है और तुम्हारा जवाब ही है। क्या मतलब? मैंने सोचा था इसे मैं अपने अकेले बेडरूम में दूंगी, हम दोनों होंगे जब, तब मैं इसे दूंगी। लेकिन तुम ना बीच में कबाब अड्डी सब बन के खड़ी हो चुकी हो और हमें प्रपोज करने नहीं दे रही एक दूसरे को। तो मैं बता देती हूँ, रुको। लो मिस वंशिका राय, ये लीजिए। मुझे नहीं देखना, देख लीजिए, आप ही की चीज़ है। आपको मुझे तब देना था जब हम दोनों अकेले में होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता ये चीज़ का हकदार माफिया क्वीन नहीं थी? इस चीज़ का हकदार सिर्फ मैं थी, भावना। उस टाइम मेरे पास और कुछ था नहीं। तुम जिस चीज़ को तुम्हें बांधो, जिस हथकड़ी को लगा तुम उसे खोल रही थी, रस्सी तक खोल रही थी, तो तुम मेरे पास वो कोई चारा नहीं था तुम्हें बंद करने के लिए, माफिया क्वीन को बंद करने के लिए। तो मैंने वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। वैसे तुम इसे लेकर घूमती थी मिस वंशिका राय? जी नहीं, ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। मैंने पूरी तरह तैयार करके तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती कहो, नहीं बदकिस्मती नहीं, बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती कहो, जिसकी चीज़ थी उसको वैसे ही मिल गई थी। तो अब आप लोगों की बारी। आप लोग सोच रहे इस बॉक्स में क्या है, तो मिस एक साथ खोले। जस्ट शट अप, इसे मत खोलो, बस बोलो नहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे? रुको,
उसे निकालती है, उसका हाथ पकड़ती है, खुद से उसके हाथ से उस रैप को खोलती है, उस बॉक्स को खोलती है, वो हथकड़ी को निकालती है। लेकिन अब उस हथकड़ी में कुछ यूनिक था, यूनिक जैसे कि जब वो हथकड़ी थी वाइट कलर की, अब वो हथकड़ी वाइट के साथ एक डिज़ाइन की गई थी और उस डिज़ाइन के ऊपर आई लव यू लिखा था। आई लव यू वंशिका एंड आई लव यू भावना, ये लिखा था। वो कहते वाह, तुमने तो इसे बिल्कुल चेंज करवा दिया। आंचल कहती है हाँ, हमारे प्यार की निशानी है तो इसे चेंज तो करना था ना। तो क्या आप मुझे ये हथकड़ी पहनाना पसंद करेंगी मिस वंशिका राय? बकवास बंद करो, इतने भी डेमो दिखाना नहीं, ज़रूरी नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, आपकी दोस्त को जब तक डेमो ना मिले तब तक वो यकीन नहीं करेगी। अगर मैं मुंह से बोलूँगा भी तब भी ये यकीन नहीं करेगी। तो मैं भी पहनाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, इसे टच करने का हक सिर्फ इसे। अच्छा, तो अपनी बहन को क्यों दिया? मैंने तो इसे बॉक्स के अंदर डाल के से दिया था गिफ्ट पैक करने के लिए, उसका काम यही था, उसने टच नहीं किया है। तुमने क्या टच किया इसे? नहीं दी, आपने जैसे कहा था वैसे ही किया था। जब आपको होश आया था सबसे पहला सवाल आपका ये था कि आपकी जेब में एक चीज़ थी, वो उसकी कीमत चीज़ थी। मैंने कहा बस क्या एक लोहे की तो हथकड़ी है। तो आपने जिस आंखों से मुझे देखा तो समझ गई कि आपके लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसे सही सलामत आपके हवाले तब किया था, टच तो उस टाइम किया था, अभी नहीं किया है जब आपने मुझे बॉक्स में देकर इसे गिफ्ट रैप करने के लिए कहा है। दस इट ओके। तो प्लीज़ वंशिका जी पहना दीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को चूड़ियाँ। ये चूड़ी जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? प्लीज़ मेरे लिए। तो उसकी तरफ देखे बिना ही वो हथकड़ी से पहना देती है। तो अब आती है इसे खोलने की बारी। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्यारी सी, वो आती है उसके पीछे, उस पीछे से उसे हक करती है, वहीं पर बैठे बैठे उसे रिलैक्स बिठाती। ये क्या कर रही हो? डेमो दिखा रही हो स्वीट हार्ट? इन्होंने ये डेमो देखने के लिए तो नहीं कहा था ना? वंशिका कहती है भावना को। अरे क्या कर सकते हैं, तुम्हारे करीब आने के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ, पता है? और मेरा हाथ तुम्हारे दिल पर लगने वाला है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। एक गलती से निशाना और सीधा तुम्हारे दिल पे। हाय कितने वार करोगी जाने मन, मेरे दिल पर तो हज़ारों वार तुम पहले कर चुकी हो, अगर इससे ज़्यादा भी करना है मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जितने वार करना चाहो कर सकती हूँ। और हाँ, वार करने के बाद प्यार भी उतना ही करना जितना वार करोगी, उससे एक्स्ट्रा भी कर लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं रिश्वत देने के लिए और रिश्वत लेने के लिए तैयार हूँ। अगर वो रिश्वत प्यार से लिया जाए और प्यार से दिया जाए उसकी बात ही कुछ। एक्सक्यूज़ मी, हम भी लोग हैं यहाँ पे, ये जानने के लिए हथकड़ी का क्या राज है? हाँ, ये तुम्हारी दोस्त कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं है इस हथकड़ी के लिए, शायद उसे भी बनाना होगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो घूर के परी से देखती है, मेरी तरफ मत देखो इसे, मैं नहीं बनाने वाली और ना पहनने वाली। बताओ इस हथकड़ी का राज, जो मेरी गर्लफ्रेंड इतनी बेचैन हो रही है इस हथकड़ी के चक्कर में, मुझे भी जानना था। और तुमने मेरे कान में ठूसने के लिए उंगली की कहा, तुमने उंगली ठूस भी ली थी, अब बताओ इसका राज। तो कहें जो हम लोग कहते हैं, तुम कह दो, एक साथ कहते हैं स्वीट हार्ट, एक साथ, ठीक है? ये हथकड़ी भावना ने, ये हथकड़ी वंशिका ने हमारे लिए बनाई है, हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए नहीं, मेरे लिए बनाई है। क्योंकि मैं अक्सर भागती हूँ ना, कहीं पर भी भाग जाती हूँ, उसे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जाती हूँ। तो ये हथकड़ी मेरे लिए बनाई है, हमारे रोमांटिक चीज़ के लिए बनाई है। लेकिन तुम लोगों की वजह से हमारा रोमांस विलनपंथी में निकल गया। इतना मत मिलाओ बात, अब बताओ क्या इस हथकड़ी की खासियत क्या है? हाँ, इस हथकड़ी की खासियत ये है, एक टेक्नोलॉजी के बनाई गई थी, इसे सिर्फ दो आवाज़ों के साथ खुल सकते। एक आवाज़ वंशिका की होगी तो दूसरी आवाज़ मेरी होगी, दोनों एक साथ बोलोगे क्या? लेकिन वहाँ पर तो वंशिका थी नहीं, सिर्फ मैं। सुनो तो सही, अगर मैं वंशिका को ये हथकड़ी पहनाऊँ, भावना अपने हाथों से ये हथकड़ी वंशिका को पहनाऊंगी तो वंशिका जो कहेगी तो ये हथकड़ी खुल जाएगी। इसी तरह से अगर वंशिका मुझे यानी कि भावना को ये हथकड़ी पहनाएगी, मैं जो कहूँगी वो खुल जाएगी। जब इसने मुझे हथकड़ी पहनाई तो मुझे गुस्सा बहुत आया था, क्योंकि मुझे रुकना नहीं था। मुझे पता था कि मेरे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जब ये जानते हो शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, तो मैं इसे कैसे जाने देती हूँ खतरे में?
लेकिन मेरे पास तरीका नहीं था। तुमने कोशिश की, उसने कोशिश की। फिर जब आखिर में, जब बहुत ही गहरी सोच के बाद, जब तुम्हारे मुंह से आखिरी लफ्ज़ मैंने सुना था, आंचल जी, कि इसे सिर्फ दो इंसान खोल सकते हैं, अगर एक इंसान आप वंशिका है तो दूसरा कौन हो सकता है, तब मेरे चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल है जिसे तुम लोग देख नहीं पाए। मेरे चेहरा मास्क के पीछे था। ये स्माइल जब तुम मेरे चेहरे पे देख रहे हो ना, बहुत कमांदर ड्रेसिंग स्माइल है भाई। हाँ, उस टाइम भी मेरे चेहरे पर यही स्माइल आई थी। तो तुम लोग ना जानो, इसलिए मैंने तुमसे कहा था अपने कान बंद करो और पीछे मुड़ जाओ। और जब तुम सामने आए तो मेरी हथकड़ी खुल चुकी थी। हाँ, तो मैंने हम पूछा तो सही सुनो फिर। बोल दूँ? बोल दो, ठीक है। आई लव यू वंशिका, आई लव यू वंशिका, आई लव यू वंशिका, आई रियली रियली लव यू वंशिका। तो हथकड़ी एक झटके से खुल जाती है। इतने सब कुछ कहना तुमने कितनी दफ़ा बोला? एक दफ़ा में खुल जाती है। तो नहीं खुली, क्योंकि मैंने हाथ रखा था उसके ऊपर। बेवकूफ़, गौर से तो देख लेती। ओ, तुमने देखा नहीं, किसी ने हाथ रखा था, इसे खोलना नहीं चाहती थी। आंचल, अब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। ये हथकड़ी किस तरह खुल सकती है? वाह, फिर से बंद करो। तो वो अंशिका से घूरती है। नहीं नहीं नहीं, रुको, वो खुद से आती। ए डोंट टच मी, कम शट अप। वो खुद नहीं करेगी, मुझे करने दो। वो बंद करती। अब मिस वंशिका, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? मैं क्या बोलूं? वही जो इसने कहा है। अब इसने 3-4 दफ़ा कहा है। ये कह रहे कि सिंह एक ही दफ़ा कहने से खुल सकता है, क्योंकि उसने हाथ रखा था इसलिए खुलने नहीं दिए। अब तुम बोलो, क्या बोलूं? जो इसने कहा वो उसका रिटर्न जवाब तो दूं। आई लव यू भावना, आई लव यू। वो खुल जाती है। हो, तो ये है हथकड़ी खोलने। वाह, वंशिका, तुम्हारा दिमाग इतना चलता है, हमें पता नहीं था। जस्ट शट अप, अब उठो यहाँ से। अब मेरी बारी। वो उसे अपनी तरफ घुमाती है, बैठे बैठे उसे घुमाती है, उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके आंखों दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ती है भावना, और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, मैं अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी, माफिया क्वीन, तुमसे ये कहती हूँ, आई लव यू टू, आई रियली लव यू। और तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, तुमसे पहले अपनी मोम के सर की कसम खा के कहती हूँ, आज तक तो, अभी तक तो मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, ना आगे जाके करने वाले हो। और ये वादा करती हूँ कि तुम मेरी वजह से तुम्हारी वर्दी पर कभी दाग नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, कभी तुम्हारे थाने में, पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कोई भी आए, एफआईआर काटे, तो उस एफआईआर को लिखो और इसके बाद आके मुझे अरेस्ट भी करो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। लेकिन इस वादे के साथ, एक आईपीएस ऑफिसर आएगी मुझे अरेस्ट करने, लेकिन मेरी बचाने वाली मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ होगी। ट्रस्ट मी, भरोसा रखोगी मुझ पर कि मैं गलत काम कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं, दोस्त बहुत कम बनाए मैंने। दुश्मनों के घेरे में कभी भी आ सकती हूँ, दुश्मन मुझे कभी भी वार कर सकते। हालांकि मैंने अपनी कोशिश पूरी की दुश्मनों को ख़त्म करने की, शायद कर भी लिया, बट कभी कभी वार करने वाले पीछे नहीं हटते, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी ली। अब जब उनको मेरे बारे में, यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि मैं हूँ अंडरवर्ल्ड डॉन राज सिंघानिया की इकलौती, खैर नहीं कह सकती खुद को, बेटी हूँ, बड़ी बेटी, इस घर की सबसे बेली हूँ वारिस, तो लोग मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि जितने लोगों को मैंने अरेस्ट करवाया, जितने लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनमें से कोई आएगा मुझे फंसाने के लिए, मुझे कुछ करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना यकीन रखना, मैंने कभी कोई गलत काम तब भी नहीं किया है, ना आने वाले कल में करूँगी, आई प्रॉमिस। और हाँ, जो सवाल तुमने पूछा था मुझसे कि तुमसे पहले मेरी लाइफ में कोई आया था या नहीं, तो तुम्हें बता दूँ, चाहे तो लिख लो। हाँ, बहुत से लोग आए थे जो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं पसंद नहीं करती थी। और रही बात टच करने की, तो एक दो थी जो मुझे कंधे से पकड़ के हक करने के लिए बैठ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें टच कभी नहीं किया था। तो जब जैसे ही ये सारी चीज़ें कहती तो वंशिका से घूरती, मैंने उन्हें टच नहीं किया था स्वीटर, तो उन्हें टच करने क्यों दिया था खुद को? अरे यार, सिचुएशन थी ऐसी, मैंने कभी टच किया नहीं। लेकिन हाँ, तुम मेरी पहली, मेरी आखिरी और मेरी फाइनल मोहब्बत हो। तुम्हारे बाद ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई होगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे। तुम मेरी ज़िंदगी की वो धड़कन हो जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। अगर मेरा जिस्म है, अगर उसके अंदर दिल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस दिल, सीने
कि अंदर जो दिल है वो तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पे धड़कता है, तुम्हारे नाम पे होता है। आई लव यू सो मच मेरी जान। अभी तुम मुझे गर्लफ्रेंड कह सकती हो, कुछ भी कह सकती हो, लेकिन बाद में मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी, तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ करती हूँ। विल यू माई गर्लफ्रेंड एंड माई वाइफी। आगे जाके करना, मुझ पर भरोसा हो तो करना। और मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ देखना चाहती हूँ, अपने साथ तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैं IPS ऑफिसर रहा हूँ और मेरी भी एक पहचान है। क्या माफिया क्वीन ना रे, मेरी बहुत बड़ी पहचान है, एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ मैं। मजाक मत करो, अभी तो तुम टीचर थी, टीचर के अलावा भी मेरी पर्सनल लाइफ है। मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है कार शोरूम का। मैं बिजनेस करती हूँ गाड़ियों का, अलग अलग मॉडल, अलग अलग चीज़ें मैं करती हूँ। तो मेरा खुद का एक बिजनेस पर्सनल, जो मेरे डैड ने नहीं किया है, जो मेरी मोम ने मुझे नहीं दिया है, अपने बलबूते पर मैंने अपनी पहचान बनाई है। एक बार गूगल पर सिर्फ इतना लिखो, क्या भावना, बस सिर्फ भावना लिख दो। अच्छे, इससे क्या होगा, मेरी पहचान आ जाएगी। अच्छा दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, ये लो। तुम मजाक कर रही थी ना, तुम रियली इस कंपनी की ओनर हो? हाँ हूँ। तो तुम इस शोरूम की ओनर हो जिसके गाड़ियाँ मिलियन के हिसाब से बिकती हैं। तो तुम इतनी मिलियन वाली हो, तुम तो सबसे ज़्यादा सेंट हो। मैं जो कुछ हूँ मेरे बलबूते पर, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं एक गाड़ी शोरूम चलाती हूँ, बहुत बड़ी गाड़ी शोरूम है मेरा, जहाँ पर मैं गाड़ियाँ वो बनाती हूँ जो लोगों को पसंद होती हैं, जो लोगों को चाहिए होती हैं। और मेरी गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी लोग खरीदते हैं, बहुत बड़े बड़े। और मेरा बिजनेस यहाँ नहीं है, मेरा बिजनेस कहीं और है। ये है मेरी पहचान। तुम छोटी हो, हाँ तो क्या हो, तो छोटे लोग बिजनेस नहीं करते। और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अगर मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊँ ना मिस वंशिका राय, मैं आपसे बड़ी दिखूंगी, याद रखिए इस बात को। आप भी, मैंने आपको प्रपोज किया, इन सारी चीज़ों को छोड़िए, मेरा बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़िए, मेरी प्रपोजल को जवाब दे। पहले तो मैंने किया था तुम्हें प्रपोज मिस वंशिका, मिस भावना। ओके, तो मैंने आपकी प्रपोजल का जवाब दे दिया। अब आप बताइए, जैसे आपने मुझसे कहा है वैसे मैं भी आपसे कहती हूँ, सोचना है क्या? इससे पहले वो सोचने का लफ्ज़ पूरा करती है, वंशिका को पकड़ के उसे अपनी तरफ करके उसे पेशनेट किस करने लगती है। तो वो लोग जो वहाँ पर करे तो कहते बेशर्मो, शर्म कर लो। आंचल कहती है, कोई और ना के। वंशिका वंशिका जब ये सुनती है तो भावना उसकी तरफ एक नज़र देखती है और अपनी आंखें बंद करके एक बटन दबाती है अपनी घड़ी में। और जैसे ही बटन दबाती है, चारों तरफ से फूल का घेरा उनकी तरफ हो जाता है, जैसे कि गुलाबों ने उन्हें घेर लिया है और उन्हें अब कुछ नज़र नहीं आता। तो कहती ये क्या ऑटोमेटिक की है, दी ने किया है, दी ने इस मोमेंट के लिए तो किया है। कि क्या मतलब, ये तो आर्टिफिशियल है। हाँ तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल गुलाबों ने उन्हें घेरा किया है। दी ने इस जगह को खास कर इसलिए बनाया है कि कहीं वो वक्त अगर गुजारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो चारों तरफ पर्दा भी हो। तो देख लीजिए, आज उनका ये काम आ गया। तो तुम लोगों ने यहाँ पर मोमेंट बनाए। ये चीज़ जब दी ने बनाने का सोचा तो मैंने दी से कहा ये क्यों बना रहे हो? अपनी मोहब्बत के लिए। जब उसके साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ ना, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। खास करके तुम जो आके ताका जाकी करती हो ना, ये ना होना चाहिए। नहीं, मेरे पास भी तो गर्लफ्रेंड है। तो वो वो आंचल से भावना की सारी बातें करी। बाप रे, तुम्हारी दी कुछ ज़्यादा ही सोचती है। बिल्कुल, अब आपको लोगों को नज़र नहीं आ रहा, हम में से किसी को नज़र नहीं आ रहा और गुलाबों के बीच में क्या कर रही हैं, लेकिन दो गुलाब एक दूसरे से मिल रही हैं। अब आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों को नहीं छोड़ देना चाहिए अकेले में? ठीक है, चलो खाना खाते हैं, मुझे तो भूख लगी है। हाँ ये हुई ना बात। चलिए, मम्मा ने लंच भी लगा लिया टेबल पे और सर्वेंट आके हमें बता के जा चुकी है। आप लोग चलिए दी, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। जब आपका हो जाए तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। वंशिका जब थोड़ी सी दूर होती है तो कुछ से दूर नहीं करती भावना उसे और ज़्यादा अपने करीब करके उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि उसे नीचे घास पर लेटा भी देती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसे किस पे किस किए जा रही थी, तब भावना उसे खुद से दूर करके कहती जब वंशिका उसे खुद से दूर करके कहती पागल हो क्या,
गार्डन एरिया है। हाँ, तो मैंने भी तो सेफ्टी की है ना, इसका भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए हमें। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें गोली लगी है। हाँ, उस गोली की भरपाई तो तुम करोगी ना। एक बार मुझे रिटर्न किस दे दो, फिर मैं छोड़ दूंगी। मेरे ऊपर से उठोगे तो मैं रिटर्न किस दूंगी ना तुम्हें। अगर तुम ऐसे ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पर अपनी प्यारी सी मोमेंट बना। वन भावना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उठती हूँ। आउच, कहा था ना ज़्यादा इमोशनल मत बनो। शुक्र है तुम्हारे इस वजह की वजह से मैं बच गई, वरना तुम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। आपके साथ सब कुछ करने के लिए मैं वैसे भी तैयार हूँ। उन चीज़ों को हटा के उस गार्डन एरिया को फिर से ओपन कर देती। अरे ये सब चले गए। हाँ, खाना खाने गए हैं और मैं तुम्हारी गोद में सर रख के लेटना चाहती हूँ। खाना नहीं खाना अभी नहीं। अभी तो उस पल को जीना चाहती हूँ जो पल इस वक्त मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ था। इस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ हो ना, तो सब कुछ ठीक है। बस यकीन रखना, भरोसा करना कि मैं तुम्हें ना कभी धोखा दे सकती हूँ, ना कभी तुमसे धोखा कर सकती हूँ। और तुम मेरी वजह से तो तुम्हारी वर्दी पर कभी भी आँच नहीं आएगा। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे, कभी भी नहीं। पता है मुझे। वैसे ये ज़ख्म कब तक ठीक होगा? क्यों? वो उसके गोद में सर रख के लेटी हुई थी भावना, और वंशिका उसके सर के बालों को सहला रही थी। जब वो ये सवाल करती कब ठीक होगा, तो वंशिका कहती क्यों, ये तो टाइम लगेगा क्योंकि दिल पर गोली लगी है। हाँ, कमबख्त कमीने कुत्ते, दिल पर मारने की क्या ज़रूरत थी? एक्सक्यूज़ मी, कहीं पर भी ना मारते तो अच्छा होता। पता है मुझे बहुत मेरे अंदर एक कीड़ा चल रहा है, तो उस कीड़े को शांत रखो। ऐसा कुछ होगा नहीं। दिस नॉट फेयर यार, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बाद में वाइफ ही बनोगी। सोच के बताऊंगी। ठीक है, सोच के बता देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो आंखें बंद कर लेती। हे, सो रही हो क्या? तुम्हारी गोद में सुकून मिल रहा है। पता है, ये सुकून मुझे तब मिलता है जब मैं अपनी मोम की गोद में सर रख के अपनी सारी परेशानी उनको कहती हूँ। अब रिटर्न मुझे ये सुकून तुमसे मिल रहा है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरी लाइफ एक रंगीन तो थी, लेकिन उसमें वो रंग नहीं थे जिससे कहते हैं ना, एक रंग ऐसा होता है, रंगीन होते हैं लेकिन रंग में शाइनिंग नहीं होती। और तुम वो शाइनिंग हो मेरी लाइफ की। मेरी लाइफ में रंग तो थे, हज़ारों रंग थे, लेकिन उन हज़ारों रंगों में एक शाइन की कमी थी जो तुमने लाई है। हर पिंक के अंदर शाइनिंग डाला है, ब्लैक के अंदर शाइनिंग डाला है, वाइट के अंदर शाइन डाला है। एवरीथिंग मेरी लाइफ की रंगों को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है तुमने, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मिस वंशिका राय। और एक और बात कहना चाहती हूँ मिस वंशिका राय, देखो मैं वो नहीं सुनना चाहती। क्या मतलब? इस वक्त तुम मोमेंट बना रही हो ना, तो मोमेंट को एंजॉय करो ना, उन चीज़ों को छोड़ो। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्ज़ाम है। भावना जी, मैं टीचर नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम एक IPS ऑफिसर। वैसे ही जैसे मैं एक टीचर नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हूँ, तो वैसे ही। लेकिन जो पहचान हमारी है उसे तो कंप्लीट करो स्वीट हार्ट। एग्ज़ाम तो तुम्हें देने पड़ेंगे। जो तुमने एग्ज़ाम दिए मैंने नहीं देखा है, तुम्हारे मार्कशीट क्या थे। अब मैं देखना चाहती हूँ मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मार्कशीट क्या होंगे, फिर मैं तुम्हें वही पर सबके सामने प्रपोज करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो होगा, ज़रूर होगा। तुम मुझे ज़बरदस्ती करोगे एग्ज़ाम देने के लिए, ओ तो मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर उसको अपने ऊपर झुकाते, उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट करते, तो उसके मुंह पर हाथ रख के कहते पागल, अब तो नहीं है, तुमने सब कुछ हटा दिया, फिर क्यों कर रही हो ऐसी हरकतें? क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए। कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम किस करने तो दो। वंशिका घूरती हो से है, ऐसे प्यार से मत घूरो, दिल में बहुत कुछ होगा। वैसे ये गिफ्ट पसंद आया तुम्हें? तुमने इतने गिफ्ट को सजाया क्यों है? वो क्या है ना, सोचा था हमारी फर्स्ट नाइट जब होगी तो मैं तुम्हें अतकड़ी पहना के रोमांस करूँगी, लेकिन तुम्हारी दोस्त बहुत ना बेसब्री है, उसे सब्र नहीं होता। हर चीज़ उसे जानने की ज़रूरत है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। कि क्या का फिर से कहना, यही कि जब हम नाइट स्पेंड कर रहे होते तो मैं ये हथकड़ी पहना के तुमसे रोमांस करती। अच्छा है कि उसने पहले पूछ लिया, और अच्छा है तुम्हें ये गोली लगी है, वरना एक मुक्का लगाती तुम्हारे दिल पर। हाय, तुम्हें हक है, तुम्हें सारी चीज़ों का हक है मेरी जान, कि तुम मुझे मुक्का मारो या कुछ भी मारो, कहो तो प्यार से किस भी कर सकती हो, बस तुम और कोई नहीं। अच्छा चलो उठो, खाना खाना, भूख लगी है, मुझे खा लो, मैं बहुत टेस्टी हूँ।
और पायसी भी, मुझे पायसी पसंद नहीं है। वो ये कहकर उसे उठाती है और खुद भी खड़ी हो जाती है। फिर वो खुद खड़ी होती है, अपना हाथ बढ़ाती है उसके सामने। तो वंशिका का हाथ देखकर एक नज़र वंशिका को देखकर कहती, सोच लो अगर मैंने इस हाथ को अभी थाम लिया ना तो तुम चाहकर भी मुझे इस हाथ से छुड़ा नहीं पाओगी अपने हाथों से। अब मेरे हाथ को ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ को छोड़ूंगी नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ को छोड़ूंगी नहीं। मरते हुए बकवास बंद करो, हाथ पकड़ के खड़ी हो जाओ। तो पूरी बात तो सुनो स्वीट हार्ट, मरते हुए भी तुम्हारे हाथ को पकड़ के मरूंगी, तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ मर लूँ। हाँ भाई, ज़िंदगी बहुत है यार, ज़िंदगी एंजॉय करो ना, क्यों मरने मारने की बात सुनती हो। वैसे चाहो तो तुम मुझे गोद में भी उठा सकती हो, जैसे कि तुम हॉस्पिटल से मुझे लाई थी गोद में उठा के यहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी, एम्बुलेंस पर आए थे। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन बाद में तो यहाँ से उठा के बेडरूम तक ले जाते हुए तुम्हें, बेडरूम से याद आया तुमने इतनी सारी तस्वीर क्यों जमा करके रखी है, क्योंकि तुम थी नहीं ना उस वक्त, तुम थी नहीं। जब मुझे पता चला एक आईपीएस ऑफिसर से मुझे प्यार हो गया ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगा था, और ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तुम्हें मेरी सरप्राइज़ पसंद आई थी? इस वर्दी के बारे में बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारी इस वर्दी के बारे में पता है, जब मैंने वो कबाड़ पूरा खोला तो मुझे मेरी ये चीज़ नहीं मिली तो मैं कितनी उदास हो गई। जब मम्मा ने आके मुझे ये दी ना, मैं बहुत खुश हो गई। तो फिर बस जब भी तुम सुबह उठो ना, मैं तुम्हें तैयार करूँगी पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अच्छा, तुम मुझे तैयार करोगी वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए? ये मुश्किल है बॉस, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मुझे पता है तुम कुंभकर्ण की औलाद हो, तुम ऐसे नहीं उठोगी। बेइज्जती कर रही हो मेरी, जब तुम इतना सारा रोमांस करके सोओगे तो उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। उसका हाथ पकड़ के वो खड़ा करती है और पीछे से वो वंशिका को हक करके भावना अंदर जाती, कहती बस इस तरह मत चलो प्लीज़, मैं तो तुम्हें गोद में भी उठाने के लिए तैयार हो। ये कहते हुए भावना उसे गोद में उठाती, तो कहते तुम पागल हो, छोड़ो मुझे, तुम्हें लगी है तुम्हारे ज़ख्म ताज़ा है। एकदम चुप, बिल्कुल चुप, जो तुम नहीं कर सकती वो मैं कर सकती हूँ। आई लव यू सो मच यार, आई रियली रियली लव यू।